स्वामी श्रीमातु मीरा अरविंदो सावित्री अध्ययन कार्यक्रम रे अंशग्रहण करुवा सम्मानस्पद समस्त भाईअपा सावित्री महाकाव्य प्रथम पर्व दि बुक ऑफ बिगिनिंग्स तृतीय सर्ग बा तृतीय अध्याय दि योग ऑफ द किंग दि योग ऑफ सोल्स रिलीज तृतीय अध्याय एवं पंचम अध्याय ए दुईटा जाक दि योग ऑफ द किंग नाम नामित होइछि। तृतीयटी दि योग ऑफ द किंग दि योग ऑफ सोल्स रिलीज एवं पंचमटी दि योग ऑफ द किंग दि योग ऑफ स्पिरिट्स ग्रेटनेस एंड फ्रीडम। चतुर्थ अध्यायटी है द सीक्रेट नॉलेज। आमे सोल्स रिलीज आत्मार मुक्ति ये आत्मार मुक्ति आमे जो पार्थिव जीवन मुक्ति को रिलीज बोली कहूँ सेमिति नुह आगरू भी कही क्वाइट दस केम हिज सोल्स रिलीज फ्रॉम इग्नोरेंस हिज लाइफ एंड बॉडीज फर्स्ट स्पिरिचुअल चेंज ये रही शेष आड़ को आत्मा कौठु मुक्त होती ना अज्ञानतारू एवं जीवन रे एक अध्यात्म परिवर्तन संगठित होउछि। आमे से पर्यंत पहुँची नहीं आमे आलोचना करुछु यही अध्यायर 29 नंबर पृष्ठ 15 नंबर लाइन पर्यंत आमे जाइतिले 16 नंबर रु आलोचना करिवे। ता पूर्व आमे देखिबे जे अश्वपतिंकर आत्मा जाग्रत होइछंती एवं से जाग्रत आत्मा तांका जीवन को अनेक उपहार नहीं आसी गिफ्ट्स स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बोली आमे ता कहबे अध्यात्म उपहार तांकर आमे जहाँ को इंद्रिय कहूछु श्रवणेन्द्रिय दर्शनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय ये सबू एक अति भौतिक शक्ति एक अति भौतिक सामर्थ्य को प्राप्त होउछंती। एक कथा आमे गत थर देखिथिले। आज देखिबे जे जगत एवं जीवन संबंध रे अनेक उपलब्धि एवं अनुभूति प्रकृत रे ठारे जीवन कहीं रही जगतर हेतु कौन यही गूढ़ अर्थ वहन करुवा अनेक पंक्ति रही आमे आज जहाँ आलोचना करिवे से सब उपलब्धि अश्वपतिंकर होउछि। साधारणतः जेतेबेले सचराचर जीव बा मनुष्य सकल जीवन को एक दुख एक बोझ यही भाव देखि थांती बुझी थांती एठारे जीवन जे आनंदमय से कथा अश्वपतिंकर उपलब्धि होउछि एवं जगत मध्य जो निरवच्छिन्न भाव आज पर्यंत तिष्ठि रही तार पश्चात रे से आनंद एवं एक महत् संकल्प रही यार उल्लेख आजिर आलोचना रे रही। आमे आरंभ करिवा पेज 29 लाइन 16 रु। इन द unceasing drama carried by time on its long listening plot that bears the world's insoluble doubt on a pilgrimage without goal, a laughter of sleepless pleasure, foamed and spumed, the murmurings of desire that cannot die. एठारे कहा जाउछि जे जीवन रे जो प्रवाह रही बा जगत रही जो घूर्णन रही सत्य जेमिति यह होछि काल द्वारा बा काल प्रवाह रे प्रवाहित होई चलीथिबा एक नाटक अनसीजिंग निरवच्छिन्न नाटक विरामहीन अंत वर्तमान पर्यंत घटी ना ए महानाटक। तेणु आमे देखिबे जे ए जगत्ती होउछि काल द्वारा बाहित होउथुवा एक अंतहीन नाटक
आरंभ होईछि नाटक वर्तमान पर्यंत शेष दृश्य मंचस्थ होई नाही, शेष दृश्य उपनीत होई नाही एवं निरवच्छिन्न भाव में नाटकटी चली। अन्य एक जगार सावित्री महाकाव्य श्रीअरविंद कहते जे ये जो नाटक रही नाटकर एक सुखद परिणति रही एवं सही परिणति आरंभ ही निर्दिष्ट हो रही। इन द बिगिनिंग इज प्रिपेयर्ड द क्लोज्ड, आरंभ ही अंतिमर प्रस्तुति रही। अर्थात से महानाट्यकार जी नाटक रचना करिसेंती, इट इज नॉट ए ट्रेजेडी, यह एक वियोगांतक नाटक, दुखांत नाटक नुह, यह होछि एक मिलनांतक नाटक। इट इज ए कॉमेडी, द डिवाइन कॉमेडी दांते जोड़ा कहते। दांते अवश्य सेटा मु तो अध्ययन करिना, केवल कैप्शन तो मन पड़गला कहीदेली, द डिवाइन कॉमेडी दांते लिखिंट, इटालिया कवि। सो ये जगत हो एक कॉमेडी, एक मिलनांतक, जो जगत रही आनंद, किंतु वर्तमान तह स्पष्ट भाव में प्रकाशित हो पारि नाही, अभिव्यक्त हो पारि नाही एही जगत रे एवं एही जीवन रे। इन द अनसीजिंग ड्रामा कैरिड बाय टाइम ऑन इट्स लॉन्ग लिसनिंग फ्लोट दैट बियर्स द वर्ल्ड, काल को एक नदीर स्रोत स्वरूप एठारे वर्णना करा जायछि एवं सेही स्रोत रे एही जगतर नाटकटी वर्तमान पर्यंत प्रवाहित हो चली निरवच्छिन्न भाव में। एवं जितेबले नदीटी तीव्र वेगर बही चले सेतेबले दुई कूल को माड़ी जाई बन्या उछुली उठे। एठारे श्रीअरविंद वर्णना करुछंती जे से जो कालर प्रवाह, से जो कालर स्रोत प्रवाहित हो चली ताहा केवल प्रवाहित हो नाही, सते जेमिति ताहा मध्य सबु किछि को सुनी पारुछि। अर्थात काल प्रवाह रे जगत आज पर्यंत जेते अग्रगति करिछि विवर्तन धारा रे, तार सबु श्रवण मध्य से काल करि पारुछि। ऑन इट्स लॉन्ग लिसनिंग फ्लॉट दैट बियर्स द वर्ल्ड, दैट बियर्स द वर्ल्ड इनसोल्यूबल डाउट। कौन शुणुछि? से जो कालर प्रवाह बन्या स्वरूप छुटी चली, से प्रवाह भितर रही वर्ल्ड्स इनसोल्यूबल डाउट, जगतर असमाहित डाउट, संशय, शंका सेठारे रही। एटा गोटे चमत्कार कथा जे वर्तमान पर्यंत अनेक मतवाद, अनेक दर्शन, अनेक जुक्ति उपस्थापित होईछि जगतर सर्जना को नहीं, सृष्टिर सर्जना को नहीं। विपरीत धर्मी एक जीवन रो व्यवस्था को नहीं, केतेबेले सृष्टिकर्ता बा भगवान को ऊपर अभिमान रे बा संशय रे दोषारोप मध्य करा जाउछि। जगत को कहीं सृष्टि करागला, सृष्टि करी नथिले असुविधा कौन होई थांता, जीवन कहीं एठारे दुख कष्टपूर्ण हैला, एते दुख कष्ट न देइथिले कौन होई थांता। जगत सृष्टिर हेतु कौन, जीवन आविर्भावर रहस्य कौन, देयर आर डाउट्स आफ्टर डाउट्स, संदेह पर संदेह, संशय पर संशय रही एवं ताहा वर्तमान पर्यंत से संशय गुड़िकर समाधान हो पारि नाही। ए प्रसंग गोटे कथा आम निश्चित भाव में स्मरण करवा। प्रभु गोटे पुस्तक रचना करिसेंती, से पुस्तकर ना होची द रिडल ऑफ दिस वर्ल्ड, ए जगतर समस्या, शंका। सेठारे से वर्णना करुछंती जे जगतर आमे जो आड़ को देखिबे आम भितर गोटे संशय रही, शंका रही। वी कन्फ्रंट ए डाउट, जीवन को जुआड़े देखिले आम पाखरे गोटे शंका जे एटा एमिति काहे कि हैला, न होइतिले कौन ही थांता,
और श्री अरविंद कहते यही सन्देह यही शंका यही संशय यह निरंतर लगी रही विदाउट एन एंड तार कौन समाप्ति नहीं। से कहते जे डाउट एक्जिस्ट फॉर इट्स ओन सेक तार निजस्व अस्तित्व रही निजपाई से तिष्टि रही तेणु जेहेतु से निजे तिष्टि रहा को चाहिए और तिष्टि रही ता निकट में जहाँ भी समस्या जहाँ भी समाधान आनीदेले तार निराकरण पर जहाँ भी प्रयास कले पुणी से ही उत्तर ही से प्रयास ही से पुणी थे डाउट सृष्टि करदेव ताकू श्री अरविंद कहते जे ये जो डाउट इट एक्जिस्ट फॉर इट्स ओन सेक एंड इवन इफ ही वेर टू राइट श्री अरविंद लिखुन 600 पेजेस इन आंसर ए रिडल ऑफ द वर्ल्ड से 600 पृष्ठा लिखिं किंतु दि डाउट विल स्टिल रिटर्न तथापि डाउट आसव डाउट रे भी समाधान हो पार ना तेणु ए जगह श्री अरविंद कहले से जो काल प्रवाह निरंतर प्रवाहित होतुबा से नाटक निरवच्छिन्न नाटक तार बन्या स्रोतरे से बहन करी नहीं असमाहित संशय सबको सत्य जमी अने पिलग्रिमेज विदाउट गोल से डाउट गुड़िक एमती अच्छी प्रवाह एमती जे पिलग्रिमेज विदाउट गोल एक तीर्थयात्रा जीवन हूँ एक यात्रा जगतर उद्भव आज पर्यंत सृष्टि आज पर्यंत यह हूँ एक निरवच्छिन्न यात्रा तार समाप्ति कहीं हो ना विदाउट ए गोल वर्तमान पर्यंत कौन सी लक्ष्य नथिबारु एक लक्ष्य विहीन यात्रा सदृश से बन्यारे संशय सबको से बहन कर नहीं काल ए लाफ्टर ऑफ स्लीपलेस प्लेजर फोम्ड एंड स्प्यूम्ड से जो लक्ष्यहीन तीर्थयात्रा रे गोटे विनिद्र आमोदर हास्य रही देयर इज ए लाफ्टर ऑफ स्लीपलेस प्लेजर अर्थात प्लेजर आमोद व आनंद सुख बोली आम कहे ताहा कौन सी जगह थकी जाऊ ना स्लीपलेस आम शोगले जीवन अधा आम दिन जाक परिश्रम कले राति थकिक शोगले अर्थात जीवन परिश्रम से अर्ध परिश्रम जोटा दिन जाकर परिश्रम सेठारे शांत हो जाउछि किंतु जो प्लेजर हूँ स्लीपलेस विनिद्र आमोद सेठारे कौन सी जगह विराम नहीं एक अविराम आमोद ए लाफ्टर ऑफ स्लीपलेस प्लेजर हास्य आमोदर एक विनिद्र हास्य रही जहाँ से बन्या जल रे सते जमी भासीगला भाई भासुची फोम्ड एंड स्प्यूम्ड फोम माने आम जानी फेण जितेबले जल तीव्र गति प्रवाहित हुए एवं धक्का लगे सेतेबले ता भितर फेन उठे तो सेटा कह जाउछि से निरंतर से काल प्रवाह बहन कर नहीं चली एक आम कौन कहे फेनयुक्त एवं उच्छ्वसित स्प्यूमटा सेमती जितेबले फेन गुड़िक संगृहित हो जाए एवं पवन पाइले सेटा ऊपर को उछुली उठे फेनपुंज उछुली उठे ताकू स्प्यूम बोली कह जाउछि तेणु फोम्ड एंड स्प्यूम्ड एंड मर्मरिंग्स ऑफ डिजायर दैट कैन नॉट डाई ये शेष लाइन टू आम बुझे से जीवन काल स्रोत रही एक मर्मरिंग एक मृदु गुंजरण कहार ऑफ डिजायर कामना वासनार एक गुंजरण रही दैट कैन नॉट डाई जहाँ केबे हेले निर्वापित हुए नहीं अर्थात ये जगत तिष्टि रही जगतर हेतु होउछि आनंद ये जगत तिष्टि रही यार असंख्य कामना वासना रही जहाँ केबे भी निर्वापित हुए नहीं मृत्युवरण करे नहीं तिरोहित हुए नहीं से भली गोटे स्थिति रे जगत रही ए क्राई केम ऑफ द वर्ल्ड्स डिलाइट टू बी
the grandeur and greatness of its will to live. Recall of the soul's adventure into space, a traveler through the magic centuries and beings lever in matter's universe. Its search for the mystic meaning of its birth and joy of high spiritual response, its throb of satisfaction and content in all the sweetness of the gifts of life, its large breath and pulse and thrill of hope and fear, its taste of pangs and tears and ecstasy, its rapture's poignant beat of sudden bliss, the sob of its passion and unending pain. 13 लाइन रो एक वाक्य, एक बड़ वाक्य एवं यह होची हमर आज आलोचनार मुख्य प्रसंग. कथा होची ए क्राई केम ऑफ द वर्ल्ड्स डिलाइट टू बी. दिस वर्ल्ड से आनंद रे तिष्ठि रहिबा को चाहे एवं तार एक क्राय क्राय बोले कंदन ने एक उच्छ्वसित स्वर, एक राव भावी आनंदर डिलाइट टू बी, जो आनंद प्रकृत रे एई जगतर एवं जीवनर प्राप्य से आनंदर एक ध्वनि उछुली उठुची, भासी उठुची. The grandeur and greatness of its will to live. Its will to live. एई जगत से जी रहिबा को चाहे, एई जगत तिष्ठि रहिबा को चाहे, जेहेतु से आसीबा को थिबा आनंद विषय रे सचेतन. काहे के विषय रे सचेतन नहीं, तार मूल उत्स होची आनंद. एई जगत एवं जीवनर मूल उत्स होची आनंद. एक कथा आमे समस्ते जाणु, अनेक थर आमे आलोचना भी करि सारिछु, तथापि पुणी थरे ताकु मु एठारे उल्लेख करूछि. तैतरीय उपनिषद षष्ठ अनुवाक मंत्र 1. वरुणक पुत्र भृगु जेतेबेले जिज्ञासा करूछंती ब्रह्म कौन, निजे से विषय रे ज्ञान अर्जन करबा पई वरुण तांको तपस्या करबा पई कहउछंती एवं भृगु तपस्या करी करी प्रत्येक पर्याय रे से ब्रह्म को भिन्न भिन्न भाव रे जानुछंती. केतेबेले अन्न ब्रह्मेति व्यजनात्, प्राण ब्रह्मेति व्यजनात् एई भली रहिछि. जे आमे जे देखिबे ब्रह्म से काहा को कहउछंती नहीं, अन्न ब्रह्मेति, हाँ अन्न ब्रह्मेति व्यजनात्, अन्न को प्रथमे से ब्रह्म बोली जानुछंती. तापरे अन्न परे प्राणो ब्रह्मेति व्यजनात्, प्राण ब्रह्म इति व्यजनात्, अर्थात प्राण को से ब्रह्म बोली जानिछंती, किंतु आहुरी जिज्ञासा तांका भितर रहउची. पुणी तपस्या करूछंती. तृतीय पर्याय से जानुछंती मनो ब्रह्मेति व्यजनात्, मन ब्रह्म बोली जानुछंती. पुणी चतुर्थ पर्याय तांकर जिज्ञासा उठुची विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजनात्, विज्ञान होची ब्रह्म. तापरे पुणी जिज्ञासा रहउची एवं भृगु एई सिद्धांत रे आसी उपनीत होउछंती कण आनंद ब्रह्मेति व्यजनात्, आनंद होउछंती ब्रह्म. गभीर चिंता परे से एई सिद्धांत रे उपनीत होउछंती जे आनंद होउछंती ब्रह्म. केमिति आनंद ब्रह्म नहीं, आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदात् एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते. आनंदात् आनंदरु इव एही सबु, खलु निश्चित भाव रे, इमानि जीव सकल एही सबु जीव भूतानि जायन्ते जन्म होइछन्ति. अर्थात ये सबु किछिर सृष्टिर उत्स होछि आनंद. आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदरु जन्म लाभ करिथिबा एही जीव सकल आनंदरे ही जीवन बंचन्ति. आनंदं प्रयन्त्य भी संविसंतिति, जेतेबेले प्रयाण समय बा आमे जाको शरीर त्याग करूँ सेतेबेले मध्य से माने से आनंद रे ही विलीन हो जाती. तेणु आनंद हेउची जीवनर उत्स, आनंद हेउची सृष्टिर उत्स. भगवान आनंद रे सृष्टि रचना करिसंती.
वर्तमान प्रश्न उठे जे जदि आनंद ही सबु किछि ताहेले एठारे असुविधा कोठी जे आमे से आनंद को उपलब्धि करि पारु ना आमे से आनंद को आमे एठारे जीवन रे अनुभव करि पारि ना तार एकमात्र कारण होछि जे आम जीवन रे कोनोसी ना कोनोसी गोटे विकृति रही जहाँ आमको आनंद को उपभोग करिबारे बा आनंद को अनुभव करिबारे सहायता प्रदान करू नाही बा समर्थ करि दउ नाही। उदाहरण दिया जाई पारे दुईटी कथा कहिबी जेतेबेले आमर शरीर चर्म जेतेबेले काळुआ ही जाइथिबो पैरालाइज थी गला शरीर गोटे अंग सेठारे से कौनसी प्रतिक्रिया से अनुभव करि पारिबो नाही किंबा अन्य भाव में भी आम कहिबे जेतेबेले सर्दी हो जाता है ठंडा हो जाता है कोरोना पीरियड जो मैंने कोरोना रे सफर कले कौन है नहीं कहगला से कौन सी बास्ना से माने जानी पारे ने बारी पारे गोटे बास्ना हो कि बारी पारे ना ठीक सेमिति जगत रे एवं जीवन रे आनंद भरपूर होकर रही किंतु आमर चेतना विकृत हो रही जोगु आम जीवन रे अनेक विकृति रही जोगु स्वसृष्ट विकृति आमे से आनंद को अनुभव करि पारु ना नहेले जीवन एवं जगतर एकमात्र उद्देश्य होची प्रकृत रे आनंद। जीवन एठारे दुखपूर्ण नुह जीवन एठारे असार नुह बरं जीवन होची आनंदर एक सुरध्वनि। अति सुंदर भाव श्री अरविंद जीवन नामक एक कविता रचना करछंती एवं से कवितार जीवन जो विचित्र ये जो 15 धाड़ी 13 धाड़ी कहले से 13 धाड़ी मध्य से समान कथा अच्छी कारण जीवन गोटे एकक अनुभूति नुह वर्तमान जो जीवन टी आम जीवुछु से ही जीवन रे विविध अनुभूति रही विविधानुभूति परिपूर्ण एक जीवन सुख अच्छी दुख अच्छी हर्ष अच्छी विषाद अच्छी जंत्रणा अच्छी आनंद अच्छी तो यही गोटे जीवन एठारे एवं से जीवन बंची रहा चाहे से जीवन एक उत्स रही जीवन एक रहस्य रही से जीवन टी एठारे जीवा को हेब यार वार्ता देइछंती श्री अरविंद गोटे कविता से कवितार ना होचे लाइफ मिस्टिक मिराकल डटर ऑफ डिलाइट। मिस्टिक अतीन्द्रिय रहस्यमयी अलौकिका मिराकल डटर ऑफ डिलाइट आनंद नंदिनी किए सेटा लाइफ हे जीवन तमे होच अतीन्द्रिय अलौकिक आनंद नंदिनी डटर ऑफ डिलाइट यू आर डटर ऑफ डिलाइट अर्थात डटर ऑफ डिलाइट माने मदर टा किए मदर होची डिलाइट और सही सब किछि डिलाइट रु आसी आनंद रु आसी सावित्री रे मध्य आमे दुई जगह देखितले सीक्रेट ब्लिस इज द सीक्रेट स्टॉप ऑफ ऑल थिंग्स सेते बेले मु कहितली जे सबुरी मूल रही आनंद आनंद ही आम जीवन छंद द मिस्टिक मिराकल डटर ऑफ डिलाइट लाइफ दाओ एक्सटेसी तमे होच परम उल्लास परम आनंद लेट द रेडियस ऑफ दाय फ्लाइट बी इटर्निटी तमर जो ऊर्ध्वायन फ्लाइट उड्डयन जो तार जो रेडियस रही तार जो परिधि रही लेट द रेडियस ऑफ दाय फ्लाइट बी इटर्निटी ताहा सत्य जेमिति शाश्वत सम होई पड़ू शाश्वत सम होई जाओ ऑन दाय विंग्स दाउ बियरेस्ट हाई ग्लोरी एंड डिसडेन एटा में देखबे से जीवन रो द्विविधावस्था जोटा सावित्री भी अछि कण ऑन दाय विंग्स गोटे पक्षीर दुईटी डेणा थाए ठीक सेमिति जीवन रूपी ए पक्षी तुमर दुईटी डेणारे दाउ बियरेस्ट हाई ग्लोरी एंड डिसडेन गोटे डेणारे तमे बहन करिछ गरिमा प्रशंसा महिमा एवं आउ गोटे डेणारे मध्य रही सम परिमाण घृणा ग्लोरी एंड डिसडेन गॉडहेड एंड मोर्टालिटी गोटे डेणारे रही देवत्व एवं आउ गोटे डेणारे रही मरत्व एक्सटेसी एंड पेन गोटे डेणारे रही उल्लास आउ गोटे डेणारे रही जंत्रणा टेक मी इन दाय वाइल्ड एम्ब्रास विदाउट वीक रिजर्व टिकिए भी संकोच न करी दुर्बल भाव न रखी तमे मते तमर
निबिड़ आलिंगन रे स्वीकार कर अर्थात एठारे जीवन को स्वीकार करने को पड़ो। जीवन दुईटी जाक जो विवाह रही परस्पर विरोधी विवाह भली आमको जहाँ जना पड़ुछि ताकू आमको स्वीकार करने को हेब। ताहा अहेतुक नुह रहस्य उन्मोचित आम करि पारि नाउ जे व्हाई दिस थिंग्स आर देयर। घृणा कहीं रही मरत्व कहीं रही जंत्रणा कहीं रही आमे या कही पारिबा नाही। पक्षीटीए केवल गोटे डेणारे उड़ी पारिबा नाही। दुईटे जाक जिनस तेणु श्रीअरविंद कहते टेक मी इन दाई वाइल्ड एम्ब्रास विदाउट वीक रिजन। यहाँ से कवितार कथा मु कहूँ लाइव कवितार कथा। बड़ी डायर एंड अनवेल्ड फेस, बड़ी डायर ये जो शरीर रही शरीर जो जंत्रणादायी शरीर एंड अनवेल्ड फेस अनावृत ये मुखमंडल हैंड नॉट लाइफ नर स्वेर। हे जीवन तमे मूर्छित हो जाओ नहीं बा विचलित हुआ नहीं। ऑल दाई ब्लिस आई वुड एक्सप्लोर ऑल दाई टिरानी। एटा हैला मनीष बंचुथुबा जीवन पाई एक संकल्प। जीवन रे आमे केवल जदि तथाकथित सुख खोजुथिबे तथाकथित सुख ताहा प्रकृत रे एक भ्रांति। सकल रहस्य को उन्मोचित करिवार आवश्यकता रही। तो श्रीअरविंद को ऑल दाई ब्लिस आई वुड एक्सप्लोर तमर जति आनंद रही से सबू को मु निश्चित भाव में उद्घाटन करी। ऑल दाई ट्रीरानी ठीक सेमिति तुमर सबू निर्यातना सबू निष्ठुरता को मध्य मु आविष्कार करी। क्रुएल लाइक द लायंस रोर स्वीट लाइक स्प्रिंग टाइड बी। गोटे दिगरे हे जीवन तमे होच से भयंकर सिंहर गर्जन सदृश भीति संचारकारी ध्वनि एवं अन्य पक्षरे स्वीट लाइक स्प्रिंग टाइड बर्ड बसंतर कोइलीर मधुर कुहुतान भी तमे। अरण्य भीम सिंहर गर्जन तुमे हे जीवन तमे भी बसंतर कोइलीर मधुर कुहुतान। पुणी आमे देखिबे लाइक ए टाइटान आई वुड टेक लाइक ए गॉड एंजॉय। जीवन को मु संपूर्ण भाव में अधिकार करि नेबी जेमिति असुर माने सब किछि को अधिकार करि नेबा पई चाहंती। लाइक ए गॉड एंजॉय एवं एक देवतांक भली एक भगवान भली ईश्वर भली मु एठारे उपभोग करिबी। लाइक ए मैन कंटेन्ड एंड मेक रावेल लाइक ए बॉय। एक संतुष्ट व्यक्ति परी कंटेन्ट उद्योगी नर परी निरमी भी खेली भी बालक भली जड़े उद्योगपति जमिति सब बेले किछि ना किछि उद्योग करिबा पई बा किछि वस्तु उत्पादन करिबा पई उद्यमी होई रही थाए ठीक से बेली मो ठारे खटुथिबी एवं रेवेल लाइक ए बॉय खेली भी बालक भली। गोटे बालक जमिति सब बेले आनंद रे थाए बिंदास बोली जहाँ को कहा जाउछि कौन सी किसी केयर न था बेपरुआ भाव से बेपरुआ ढंग से मुझे जीवन बंचीबी विदाउट केयरिंग फॉर एनीथिंग। गोटे जगह डेयरिंग रहिबा सब किसी को उद्योगपति भली निर्माण करने गोटे डेयरिंग थी एवं अनकेयरिंग गोटे शिशु भली एक शिशु सुलभ भाव थी। मोर आई विल नॉट आस्क ऑफ दी तम ठारू मु अधिक किसी आशा करी नहीं हे जीवन। नर माई फेट वुड चूज मु मोर भाग्य को लेकर बाछा विचार करी नहीं जे यहाँ भाव से नहीं मत किसी बाछा पड़ो नहीं भाग्य जहाँ आसो मुझे नहीं किंग और कंकर लेट मी बी। मोर भाग्य जदि अच्छी मु राजा हेबी मो भाग्य जदि हेब मु कौन हेबी कंकड़ विजित हो अर्थात मत मो पर किए जय मो पराजित जड़े वीर बा पराजित जड़े व्यक्ति हो जाई पारे राजा हो जाई पारे बा विजित हो जाई पारे। लीव और लूज हुए तो जी रहे अबा हारी जाए से किसी जाए आसे नहीं। एवं शेष लाइन टी बहु जगार वक्ता माने उद्धृत करी थांती एवं अनेक समय रे अनेक यहाँ सावित्री आसी बोली कहती कि सावित्री नुह यहाँ से लाइव कवितार गोटे अंश सेटा है इवन इन रैक्स
आई एम ए गॉड। छिन्न वासे भी मु जने देवता, छिन्न वस्त्रे विमु भगवान। पाट पीताम्बर केवल जे दरकार ताहा नुह, मु दीन दरिद्र चिरा ददरा पिंधि भी मु हूँ भगवान। फलन आई एम डिवाइन। पतित ए जीवन रे जगत रे आमे पतित फलन क्रिएचर, किंतु तथापि मु हूँ डिवाइन, मु हूँ दिव्य। हाई आई ट्रियुम्फ व्हेन डाउन ट्रोड, लॉन्ग आई लिव व्हेन स्लेन। जेतेबेले डाउन ट्रोड मो दलित हो जाए सेतेबेले मध्य मु हुए एक सुउच्च विजेता। हाई आई ट्रियुम्फ, लॉन्ग आई लिव व्हेन स्लेन। एवं जेतेबेले मु हत हो जाए, निहत हो जाए, सेतेबेले मु दीर्घजीवी हो जाए। तो ये जो जीवन रहा विविधतार जीवन, से ही जीवन रहस्य को एठारे श्री अरविंद आउ टिके मार्मिक भावरे सावित्री महाकाव्य वर्णना करुछंती। कौन? ए क्राई केम ऑफ द वर्ल्ड्स डिलाइट टू बी द ग्रैंडियर एंड ग्रेटनेस ऑफ इट्स विल टू लिव। ये जो जगत रही से जगत रे जी रहिबार एक संकल्प रही, एवं से संकल्प एक साधारण ऑर्डिनरी संकल्प नुह। इट इज नॉट ए डिजायर, इट इज ए विल। यह एक संकल्प, एक साधारण संकल्प नुह। ग्रैंडियर एंड ग्रेटनेस, विशाल एवं महान एक संकल्प। रिकल ऑफ द सोल्स एडवेंचर इनटू स्पेस। वर्तमान रिकल ऑफ द सोल्स एडवेंचर इनटू स्पेस, जे सोल्स एडवेंचर इनटू स्पेस, ए काल क्षेत्र को व्योम भीतर को आत्मार जो एडवेंचर दुस्साहसिक जो यात्रा हुई दुस्साहसिकता प्रदर्शन करी आत्मा जो काल क्षेत्र भीतर को आसी, जी होचंती कालहीन, आत्मा होचंती कालहीन, कालातीत। से जो कालर भीतर को आसी, इट इज एन एडवेंचर। से दुस्साहस कथा वर्तमान एठारे से पुणी थे रिकल करुची, जे व्हाई सोल हैज कम इनटू दिस स्पेस। दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन टू बी क्वेश्चन्ड बाय एवरी बीइंग टू हिमसेल्फ। प्रत्येक मनुष्य निजे निजकू प्रत्येक मुहूर्त पचारिबा योग्य एक मौलिक प्रश्न होउची जे आत्मा एई व्योम को, एई व्याप्ति को, एई प्रांत को कहीं के आसी। मने रख, भागवत कर्म भागवत अभिव्यक्तिर साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दिया होइछि। एई कथाटी को आमे केबे स्मरण करिवे? मु कहीं के आसी, एटा होछि गुटे, जदि यह जानू ना हो आमे एवं प्रकृत रे वास्तव रे आमे केही जानि ना हो, जहाँ भी जानुछु पोथीगत ज्ञान भाव रे जानिछु, किंतु अंतर रे उपलब्धि आसी नहीं आज पर्यंत। आमर जे द पर्पज ऑफ माय लाइफ, द पर्पज ऑफ माय बर्थ, मोर जन्मर हेतु कण, जन्मर उद्देश्य कण, ताकू आमे अंतर भीतर खोजी आविष्कार आज पर्यंत करि पारि ना हो। तेणुकरी जीवन एठारे दुखमय होइछि। जो कथा माँ कहले 12 नंबर वॉल्यूम रे, एक लक्ष्यहीन जीवन सर्वदा एक दुखमय जीवन। जेहेतु आम जीवन लक्ष्य निर्धारित नुह, जीवन हेतु विषय आम ज्ञात नुह, तेणु जीवन एठारे दुखपूर्ण होइछि एवं से आनंद को आम अनुभव करिपार न। सेटा से विकृति। केउठु आसीचु, काहींकि आसीचु, जेहेतु आमको जना नाही, तेणुकरी एठारे जीवन आनंद स्वरूप न होई जीवन एठारे दुखदायक होइछि, पीड़ादायक होइछि। पीड़ाभोगी एक जीवन, दुखभोगी एक जीवन बंचिबा पई आमे सते जेमिति बाध्य होई जाइछु, जदिओ ताहा आमर असल स्थिति नुह, मूल स्थिति नुह। तो वर्तमान से आह्वान ता निकट को आसुची, सोल्स एडवेंचर, ये सब अश्वपति निकट को आसुचंती। जो स्पिरिट्स गिफ्ट, जो आत्मार उपहार सकल तांकर जीवन को आसी, तार जीवन स्वरूप ये सब तांकर स्मरण भीतर को आसुची। रिकल ऑफ द सोल्स एडवेंचर इनटू स्पेस, ए ट्रैवलर थ्रू द मैजिक सेंचुरीज। हु इज द ट्रैवलर हियर? द सोल इज द ट्रैवलर हियर। आत्मा होचंती एठारे से यात्री जे क्षेत्र को आसीचंती।
केबेठु आसिछंती एवं केते दिन पर्यंत यात्रा चली मैजिक सेंचुरीज जादू शताब्दी समूह भेद कर सारी एक यात्री जादू बोली कहीं नहीं एवरी सेंचुरीज प्रत्येक शताब्दी किछि ना किछि अलौकिक अति भौतिक किछि किछि घटना सब घटई चली जीवन रे अनेक अनुभूति विचित्र अनुभूति कल्पनातीत अनुभूति सब मनुष्यर जीवन को आसी जाउछि प्रत्येक सेंचुरी रे प्रत्येक शताब्दी रे एवं से मैजिक सेंचुरीज जादूमयी से शताब्दी सबूहर एक निरवच्छिन्न यात्री एक अक्लांत यात्री होचंती आत्मा ए ट्रावेलर थ्रू द मैजिक सेंचुरीज एंड बीइंग्स लेबर इन मैटर्स यूनिवर्स एवं ए जड़र जो जगत रही से जड़र जगत रे प्राणसत्ता से परिश्रम करी चली छंती कौन पाई एवं केमिति नहीं इट सर्च फॉर द मिस्टिक मीनिंग ऑफ इट्स बर्थ हियर इट इज द मिस्ट्री इट सर्च फॉर द मिस्टिक मीनिंग ऑफ इट्स बर्थ मिस्टिक मीनिंग ऑफ इट्स बर्थ ये जो जीवन सत्ता रही प्राण सत्ता रही से तार जन्मर जो रहस्य रही मार्मिक रहस्य से मार्मिक रहस्यर अर्थ को संधान करुचे सेठारे किछ समय पूर्व आम जो आलोचना करुले यहाँ हूँ एक मौलिक जिज्ञासा एक मौलिक गवेषणा आम जो रिसर्च कथा कहूँ कि कहूँ जिज्ञासा कथा कहूँ इट इज यहाँ हूँ मौलिक जिज्ञासा जीवन रहस्य द मिस्टिक ऑफ लाइफ मिस्टिक ऑफ बर्थ मिस्ट्री ऑफ बर्थ जीवन रहस्य जी रहिबार रहस्य एठारे निरंतर अनुसंधान चली एंड जॉय ऑफ हाई स्पिरिचुअल रेस्पॉन्स से जो ये आसुची आह्वान जिज्ञासा मनुष्यता जीवन रे अनेक गुड़िए से गिफ्ट ए जॉय ऑफ हाई स्पिरिचुअल रेस्पॉन्स जेतेबेले से तार जन्मर जिज्ञासा खोजिबा को बाहरुची प्रकृत रे जिज्ञासु होउची सेतेबेले एक हाई स्पिरिचुअल रेस्पॉन्स एक समुच्च अध्यात्म प्रत्युत्तर ता निकट को आसी पहुँचुची से प्रत्युत्तर आनंद जेतेबेले आमर जिज्ञासा अनुरूप एक उत्तर आमे पाऊ से उत्तर आम पाई एक आनंद बहन करी आनी थाए ठीक सेमिति मनीष जेतेबेले ता भितरे से मौलिक जिज्ञासा आरंभ हो जाए जीवनर हेतु जीवनर रहस्य पाई तार प्रत्युत्तर रे एक अध्यात्म प्रत्युत्तर जेतेबेले आसे से प्रत्युत्तर से उत्तर ता संगरे नहीं करी आसी थाए एक आनंद जो माने प्रकृत रे जीवन जिज्ञासा रे बंचंती से माने आनंद प्लावित हुवंती आनंद सागर रे से माने अवगाहन करंती नीति इट्स थ्रॉब ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड कंटेन्ड जीवन जिज्ञासा स्वरूप जेतेबेले अध्यात्म प्रत्युत्तर आनंद वहन करी आसे सेतेबेले ता संगे मध्य नहीं आसे से तुष्टि और संतोष एक शिहरण एक कंपन एक स्पंदन सैटिस्फैक्शन खुशी लगे यस फॉर दिस आई हैव टेकन बर्थ अपॉन दिस अर्थ दिस इज द मीनिंग ऑफ माय लाइफ सेतेबेले ता भितर गोटे सैटिस्फैक्शन एंड कंटेन्ड एक संतुष्टि एवं एक संतोषर एक स्पंदन जीवन को आसी पहुंचे इन ऑल द स्वीटनेस ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ लाइफ जीवन जो सकल उपहार रही से सकल उपहार माधुर्य भितर आम किसी समय पूर्व जीवन कविताटी पढ़ले माँ आम से राधा प्रार्थना कहे सुख दुख भोग वेदना जहा सुमो पासे तुम दान बोली आदरे बरी ने बिहर से
It is the gift of life. तो से जो गिफ्ट ऑफ लाइफ इन ऑल द स्वीटनेस ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ लाइफ जीवन जो समस्त उपहार से उपहार जो स्वीटनेस रही माधुर्य मध्य इट्स लार्ज ब्रेथ एंड पॉल्स एंड थ्रिल ऑफ होप एंड फियर ता भितर रही एक आम तो आगु देखिले इट्स थ्रब ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड कंटेंट इन ऑल इट्स स्वीटनेस ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ लाइफ जीवन सकल माधुर्यर उपहार रे गोटे संतुष्टि एवं परितृप्तिर स्पंदन रही इट्स लार्ज ब्रेथ एंड पॉल्स लार्ज ब्रेथ विपुल निश्वास एंड पॉल्स पॉल्स आम जो पॉल्स करूँ स्पंदन धमनीर स्पंदन नाड़ीर स्पंदन एंड थ्रिल ऑफ होप एंड फियर आशा एवं आशंकार जो शिहरण जीवन भीतर रही इट्स टेस्ट ऑफ पेन्स एंड टीयर्स एंड एक्सटेसी जीवन रे सकल रस आस्वादन रही पेन्स जंत्रणा रही अश्रु रही आनंद मध्य रही इट्स रैप्चर्स पोइग्नेंट बीट ऑफ सडन ब्लिस एवं हठात जिते आनंद आसी उपस्थित हो जाऊे सडन ब्लिस सेतेबेले ताहा तो आमको उल्लास प्रदान करुच्ची किंतु से उल्लास सते जेमिति एक तीक्ष्ण अस्त्र द्वारा आघात कला बेले भी होची कारण आमे मनुष्य वर्तमान से तीव्र उल्लास को सह्य करिबार सामर्थ्य आम पाखरे नहीं द शॉप ऑफ इट्स पेशन एंड अनएंडिंग पेन आहरी कहा जाउची जे जो शॉप ऑफ इट्स पेशन आवेग जो रही आवेगर एक जो सब्र अर्थ होची सकेई हेबा शबिंग बोली कहा जाए तो से जो शबिंग ऑफ इट्स पेशन सब ऑफ इट्स पेशन तार आवेगर जो रही छंद ताल प्रवेग रही एंड अनएंडिंग पेन एवं जीवन जो असल बा असर अनएंडिंग असमाप्ति बा असमाप्त जो शोक रही क्लेश रही दुख रही कष्ट रही से सबू जीवन से सबू अनुभूति जीवन से सबू अभिज्ञता एक स्मृति बा से सबू जीवन से सबू आम कौन कहे भाव सकल अश्वपति जीवन रे जात है अर्थात अश्वपति जीवन टोटाल समग्र रहस्यटी को जीवन समग्र अभिज्ञ अनुभूति को से अनुभव करि पारुछंती। आज आम ये रखिए आसंता काली पुणी आलोचना करेंगे पृष्ठा 29 लाइन 34 आज 33 नंबर लाइन पर्यंत आम सरिला।